हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो चाय की खेती का जो विकास क्रम है वह डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हाल ही में यहाँ से प्रश्न भी बने थे। जिन्होंने कनिष्ठ का एग्जाम दिया होगा 31 अक्टूबर वाला, उन्हें मालूम होगा कि पहली शिफ्ट में भी और दूसरी शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न बने थे। पहली शिफ्ट में प्रश्न यह बना था कि चीनी चाय विशेषज्ञ का नाम बताना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर 1850 में गढ़वाल में आया था। और दूसरा प्रश्न ये था कि 1843 में पौड़ी और गडोलिया में जो चाय बागान की स्थापना की थी वह किसके द्वारा की गई थी। इन दोनों प्रश्नों का डिटेल आंसर दोस्तों वीडियो के बीच में हम देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आगामी परीक्षा में बन सकता है कि विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है जैसे 21 मई, 5 अक्टूबर, 11 अप्रैल और 10 मार्च। इसका जो राइट आंसर होगा वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक पे। उत्तराखंड में चाय की खेती की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है विशय फेबर का, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में अपने एक लेख में लिखा था कि कुमाऊं की जो धरती है वहां पर चाय के पौधे जंगली रूप में उगते हैं, यानी जंगलों में उगते हैं, लेकिन उन्हें कार्य में नहीं लाया जाता। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जबकि अनुकूल वातावरण है चाय के अनुसार, फिर भी यहाँ पे चाय की खेती नहीं की जाती। हमें यहाँ पे चाय की खेती का बढ़ावा देना चाहिए, यहाँ पे चाय की खेती करवानी चाहिए। यह बात कही थी बिशप हेबर ने सबसे पहले 1824 में। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और एक नाम आता है डॉक्टर रॉयल का। डॉक्टर रॉयल जो सहारनपुर में जो वहां पे वानस्पतिक उद्यान था वहां के अधीक्षक थे। उन्होंने सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें क्या दिया, एक पत्र लिखा और यहाँ पे एक चाय बागान स्थापना करने का सुझाव दिया। उनके सुझाव पर विलियम बेंटिक द्वारा 1834 में चाय कमेटी का गठन किया गया। तो एक प्रश्न यह भी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि चाय कमेटी का गठन कब किया गया था। तो चाय कमेटी का गठन 1834 में किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस गठन के बाद सबसे पहले 1835 में असम में चाय के बागान लगाने की शुरुआत हुई थी। तो ये तो असम के संदर्भ में था। अब आते हैं हम गढ़वाल के संदर्भ में। गढ़वाल के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है डॉक्टर वॉलिस। डॉक्टर वॉलिस द्वारा इंग्लैंड में यानी इंग्लैंड की संसद में यह बताया गया कि गढ़वाल, कुमायूं और सिरमौर जो क्षेत्र है यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त स्थान है। जब उन्होंने यह बात कही तो फिर यहाँ पे शोध के कार्य हुए और फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे शोध के कार्य हुए तो कुछ स्थान चुने गए। वह जो दो स्थान थे, एक था लक्षेश्वर और भीमताल का भरतपुर, यानी अल्मोड़ा के लक्षेश्वर और भीमताल के भरतपुर में पहली चाय की खेप लगवाई गई थी। और चाय के खेपे लगवाने में जो इसका जो सर्वेक्षण का कार्य किया था वह कराया था डॉक्टर फॉल्कनर और ब्लिंकवर्थ ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन सकता है कि सबसे पहले उत्तराखंड में जो चाय की खेप लगाई गई थी कहां लगाई गई थी, तो वह लगाई गई थी कहां पे, अल्मोड़ा के लक्षेश्वर और भीमताल के भरतपुर में, और जिसका सर्वेक्षण का काम डॉक्टर फॉल्कनर और ब्लिंकवर्थ द्वारा किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चाय की खेती हो चुकी है दोस्तों, चाय के पौधे लग चुके हैं। अब प्रश्न बनता है कि इन चाय के पौधे जो लग चुके हैं इसकी क्वालिटी में कैसे इंप्रूवमेंट करें, इसका विकास कैसे करें। तो चाय की खेती में विकास के लिए 1838 में फॉर्चून नामक एक अंग्रेज अधिकारी को चाय की खेती की जानकारी के लिए चीन भेजा गया। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है। 1838 फॉर्चून नामक अंग्रेज अधिकारी को चाय की खेती की जानकारी के लिए चीन भेजा गया। और फिर इसके 4 साल बाद 1842 में 10 चीनी जो चाय विशेषज्ञ थे वे उत्तराखंड आए थे, यानी कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है, प्रश्न है, जो अभी हाल ही में बना भी था कि 1843 में कैप्टन हडल्सन द्वारा पौड़ी और गडोलिया में चाय बागान की स्थापना की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सन भी पूछ सकता है, 1843। अभी तक हडल्सन नाम आया था, अगली बार एग्जैक्ट डेट 1843 भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा 1850 में एक चीनी विशेषज्ञ था, वो था एसआई वोंग। एसआई वोंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर गढ़वाल में आया था 1850 में। तो यह भी आपको ध्यान रखना था। और यह दोनों प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में बन चुके हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और भी ध्यान रखोगे, वह यह है कि सन 1907 के आसपास एक जो चीनी काश्तकार था उसका नाम था डी अचोफिन, जिसने गडोली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की थी या स्थापना करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना। तो चाय की खेती से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों वो यही थी। यहीं से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। लगभग 70 से 80% चांस है कि केवल यहीं से प्रश्न बनेंगे। लेकिन थोड़ा अगर और डीप पूछ लिया जाए तो और डीप क्या बन सकते हैं, वही ऐसे बनेंगे कि जो उत्तराखंड में चाय के जो बागान है, चाय से संबंधित बागान है, उनकी स्थापना और किसने उसकी स्थापना की थी, कहां की थी, यह पूछ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए,
1928 में नैनीताल में 5 प्रमुख बागान लगाए गए थे 1928 में नैनीताल में। और वह कौन कौन से थे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वह भवाली में मिस्टर न्यूटन का बागान, भवाली में ही मिस्टर मूल्यन का बागान, भीमताल की बात करेंगे मिस्टर जोन्स का बागान, रामगढ़ की बात करेंगे मिस्टर डोरियास का बागान, और घोड़ाखाल की बात करेंगे जनरल व्हीलर का बागान। तो इन पांचों बागान का आपको ध्यान रखना है 1928 के आसपास लगाए गए हैं। डॉक्टर अजय रावत की बुक से दोस्तों हमने यहां पे लिया है। 1928 में नैनीताल में ये 5 बागान लगाए गए। भवाली में मिस्टर न्यूटन का, भवाली में ही मिस्टर मूल्यन का, भीमताल में मिस्टर जोन्स का, रामगढ़ की बात करेंगे मिस्टर डेरियास का, और घोड़ाखाल की बात करेंगे तो जनरल व्हीलर का। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी लक्षेसर चाय बागान डॉक्टर फॉल्कनर द्वारा, हवालबाग चाय बागान जो 1841 में लगाया गया था वो मेजर कार्बेट द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों एक और भी ध्यान रख लेना, वह यह है कि कोलगीर में जो चाय बागान है जो मसूरी के आसपास का क्षेत्र है देहरादून में 1844 में जेमिसन के निर्देशन में लगाया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो अगर डीप से डीप प्रश्न बने वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर ना बने। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। जो हमने सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा था, प्रश्न दोस्तों हमने पूछा था कि विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है, विश्व जो चाय दिवस मनाया जाता है वह 21 मई को मनाया जाता है। और भारत का जो चाय में जो स्थान है विश्व में वो दूसरा है और पहला स्थान चीन का है, यह भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों यही थे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट फैक्ट चाय से संबंधित, उत्तराखंड में चाय के विकास से संबंधित, जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।